नए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। 26 के करीब जहाज गुजर चुके हैं। 20 याददाश्तों पर इन दोनों ममालिक ने साइन किए हैं कि मौजूदा आलमी सूरत हाल पेचीदा तनाज़ा अगर दोबारा से इसका आगाज़ होता है तो ये उनके लिए नाकाबिले कबूल है। यानी कि ईरान को अपने लोगों की फ़िक्र है या नहीं। किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके साथ एक थ्रेट मौजूद होता है। नए हमलों में 19 अफराद की शहादतों की तस्दीक की जा रही है। जंग की सिचुएशन ख़त्म हो रही है और पुरअमन रास्तों की तरफ गामज़न हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम आपके लिए लेकर आते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में डेवलप होने वाली वो सिचुएशन जो ईरान की जंग को लेकर पर्टिकुलरली आपके सामने आ रही है। इस वक्त ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, पार्शली ही सही, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है और आबनाए हुर्मुज़ से अब तक की इतलात के मुताबिक 26 के करीब जहाज़ गुजर चुके हैं। ये पहला मौका है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इतनी बड़ी तादाद में जो जहाज़ हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी पासदाराने इनकलाब ने 26 के करीब जहाज़ों को वहाँ से गुजरने का मौका दिया है, जिसमें हर किस्म के जहाज़ शामिल थे, जिसमें ज़्यादातर जहाज़ों का ताल्लुक चाइना और जनूबी कोरिया से था। इन जहाज़ों में बड़े कैरियर जहाज़, ऑयल टैंकर्स, इसके अलावा कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो सामान आया था वो भी शामिल था। और ये तो आप जानते ही हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट थे। हमने आपसे कहा था कि 72 घंटों में जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्रिस्टल क्लियर होकर नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसमें से 48 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये तीसरा दिन होगा और 72वें घंटे का आगाज़ हो रहा होगा। इस 72वें घंटे में कुछ ऐसे फ़ैसले होने जा रहे हैं जो कि ख़ित्ते की सिचुएशन को यकसर तब्दील करेंगे। जंग के हवाले से वाज़े तौर पर क्लैरिटी आएगी। आपने सदर डोनाल्ड ट्रंप के वो बयानात तो सुन लिए होंगे जिसमें वो एक दफ़ा फिर से धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब अगर ईरान ने फ़ैसला नहीं किया तो ये जंग एक ख़तरनाक सिचुएशन में दाखिल हो जाएगी और हम ईरान को सफ़ाए हस्ते से मिटा देंगे। लेकिन अपरेंटली और अगर ओवरऑल देखा जाए तो साफ तौर पर वाज़े तौर पर ये लग रहा है कि शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। क्या आपको भी लगता है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया अमेरिका उसकी शिकस्त को कबूल कर रहा है और अब किसी न किसी अंदाज में चीज़ों की जो तब्दीली है वो लाने की कोशिश की जा रही है? हमें ऐसे इंडिकेटर बार बार नज़र आ रहे हैं जो ये शो करते हैं कि इस जंग में जो खसारे का सौदा है वो अमेरिका की जानिब से किया गया था। वहीं हम आपको बता चुके थे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, जहां उनकी आज के दिन जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। उन मीटिंग्स के दौरान दोनों ममालिक ने वाज़े तौर पर एक दूसरे के साथ देने की बातचीत की है। रशिया की तरफ से बड़े बड़े दावे सामने आए हैं, जिसमें पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि वो किसी भी स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट के हवाले से जो चीन का साथ है उसको बेहतर तौर पर देखते हैं। आपको ये भी बताती चलूँ कि ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इस साल का अब तक का चाइना का पहला दौरा है। लेकिन ओवरऑल अगर रशिया के मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स की बात की जाए तो रशिया के कम अज़ कम ये 25वां ऐसा दौरा है जिसमें रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट एक साथ बैठे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट पे बात कर रहे हैं, शराकत दारी को बढ़ाने पे बातचीत की गई है, बाहमी ताउन के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर बात की गई है। 20 याददाश्तों पर इन दोनों ममालिक ने साइन किए हैं पार्टनरशिप के, जो कि यकीनन इनकी शराकत दारी को आइंदा आने वाले वक्त में मजबूत बनाते हुए हमें नज़र आएगी। अब अगर इसी हवाले से थोड़ी सी और डिटेल में बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल पेचीदा तनाज़ा अगर दोबारा से
اس کا آغاز ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بہت بڑی خبر ہے کہ چائنا نے واضح طور پر امریکہ کو یہ پیغام دے دیا ہے رشیا سے ملاقات کے بعد کہ اب اگر اس کنفلکٹ کو جو ایران کے اوپر چل رہا ہے اس کو دوبارہ سے امریکہ کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہوگا۔ کیا یہ دونوں ممالک آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ منصوبے ناقابل قبول ہیں، اگر کوئی آپریشن دوبارہ سے کیا جاتا ہے تو امریکہ اور رشیا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناقابل قبول ہیں تو کیا وہ اس میں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ کے کمنٹس اور آپ کی رائے کو جان کر۔ آگے چل کے کچھ بات کرتے ہیں۔ چین کے صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے اور اس وقت جنگ سے امن کی طرف منتقلی ہو رہی ہے۔ So this is the time according to Chinese President Xi Jinping کہ اب جنگ کی سچویشن ختم ہو رہی ہے اور پرامن راستوں کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشین پریزیڈنٹ سے ملاقات سے قبل چائنیز پریزیڈنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب جنگ آپ نے ختم کرنی ہے۔ اس کا بہت بڑا انڈیکیٹر آبنائے ہرمز سے 26 جہازوں کا گزر جانا ہے۔ اور آگے چل کے ہم کچھ اور بھی بات کرتے ہیں کہ یہ میٹنگز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ولادیمیر پوتن اپنے 2 روزہ دورے پر اس وقت چائنا موجود ہیں، جس کی تفصیلات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے درمیان صدر شی جن پنگ نے چائنیز میڈیا کے مطابق یہ کہا ہے کہ عالمی صورتحال پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے اور اس میں اگر کسی بھی قسم کی فردر اور تبدیلی آتی ہے، جو ٹرانزیشن چل رہی ہے ان کے اکارڈنگلی امن کی طرف اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ناقابل قبول انفارمیشن ہوگی، جس کے اوپر یقیناً یہ دونوں ملک اب ری ایکٹ کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ چائنیز صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ منصفانہ، مساوی اور عالمی طرز کی حکمرانی اس وقت کی شدید ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی ملک ان تمام چیزوں کے اوپر بات نہیں کرے گا تو چیزیں کبھی بھی سیٹ نہیں ہو پائیں گی۔ یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس دورے کے دوران جو بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں، رشین پریزیڈنٹ پوتن نے بار بار یہ کہا ہے کہ غیر معمولی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات، بالکل ویسے جیسے پاکستان کلیم کرتا ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھے اور سمندروں سے زیادہ گہرے ہیں۔ اسی طرح ایک ٹیگ لائن ہے جو رشیا نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ ان ملاقاتوں کے درمیان بہت سے منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے، لیکن روس چین کو توانائی فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، ایسا صدر پوتن نے کہا ہے۔ اور پوتن کے اپنے خطاب میں جو کہ انہوں نے چائنا میں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ توانائی کے حوالے سے جو فراہمی کا سلسلہ ہے اسی طریقے سے جاری رکھے گا۔ بیرون ممالک سے آنے والا جو دباؤ ہے اس کو اور عالمی منڈیوں پر جو منفی اثرات اور رجحانات پیدا ہو رہے ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اثرات ان کے پارٹنر پر نہ آئیں۔ صدر پوتن نے واضح طور پر کہا ہے کہ دونوں ممالک آزادانہ خارجہ پالیسی کا اختیار رکھتے ہیں اور اپنی پالیسیز کو اپنی مرضی سے ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، خاص طور پر امریکہ کے لیے، جس کے لیے ہم آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک ڈائنگ سچویشن پہ ہے، جس کی اکانومی گریجولی اور آہستگی سے کووڈ کے بعد سے ایک تنزلی کا شکار ہے۔ اس میں جنگوں میں پڑ جانا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ان کی اکانومی کو فردر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں تک ہماری ویڈیو پہ موجود رہے ہیں تو آگے چل کر ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے۔ محسن نقوی جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، ایک دفعہ پھر غیر اعلانیہ طور پر ایران کے شہر تہران پہنچے ہیں، جہاں وہ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان
मुलाकातों का बार बार मकसद ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कंट्रोवर्सीज डेवलप हो रही हैं, मुज़ाकरात को एक अगली सिमत में लेकर जाने के लिए पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये जो मुलाकात है पिछली मुलाकातों का तसलसल है। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तेहरान पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने वज़ीर दाखिला और उनके जो स्पीकर हैं उनसे गुफ्तगू की है। अब ये मीटिंग किस तरफ जाती है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। और पाकिस्तान के ही हवाले से फ़र्दर अगर गुफ्तगू करें तो वज़ीर दाखिला गुज़िश्ता हफ्ते के मंगल के दिन तेहरान गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से वापसी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ एंड डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सरबराह हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको इस हवाले से आगाह किया था और अपने दौरे की तमाम तफसीलात बताई थी। इसके बाद अमेरिका से हमारे पास एक ख़बर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ईरान की जानिब से नए पॉइंट्स मिले हैं। वहीं एक दिन बाद तेहरान ने भी इस हवाले से कंफर्मेशन दे दी थी कि उन्हें भी अमेरिका की जानिब से दिए जाने वाले कुछ पैगामात मिले हैं जिसके ऊपर बातचीत और नेगोशिएशन हो सकती है, और उनकी पूरी ये कोशिश है कि ये तमाम मामलात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हल कर लिए जाएं। अब अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करें, जो कि अमरीकी सबसे ताकतवर शख्सियत हैं इस वक्त, उन्होंने भी एक अहम बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं, मुआहदे तक पहुंचने की हमें कोई जल्दी नहीं है। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर अमेरिका मुआहदे तक नहीं पहुंचना चाहता तो आखिर वो क्या करना चाहता है? लेकिन पाकिस्तान और दीगर सालिसी ममालिक मुसलसल इस कोशिशों में है कि दोनों ममालिक मुस्तकिल तौर पर और मुस्तहकम तौर पर एक ऐसे एग्रीमेंट तक पहुँचें जिसके ज़रिए से बाकायदा अमन का क़याम यकीनी बनाया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जुमला भी कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें मुआहदे तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, मगर वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि उन्हें यानी कि ईरान को अपने लोगों की फ़िक्र है या नहीं। आप देख रहे हैं जो बात हम मुसलसल आपको बता रहे होते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके साथ एक थ्रेट मौजूद होता है। ये वैसे ही है जिस तरह हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें जब कोई काम करने का कहते हैं हम ना करें तो हमारे सरों पे एक डंडा रख दिया जाता है ताकि हम उस चीज़ को लेकर चलें सिर्फ इस बेस के ऊपर कि इसकी हमें सज़ा मिल सकती है। लेकिन ईरान भी इस हवाले से कुछ नुकात को बहुत क्लियर कर चुका है। जैसे ईरान आज फिर ये कह रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन के होते हुए अपनी जौहरी तवानाई के जो मंसूबे हैं, तनसीबात हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब्बास इराक़ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी एक बहुत अहम बयान दिया है जो कि इन तमाम नुकात को एक समराइज़ करने में हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर दोबारा से अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो वो सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं। ये वो सरप्राइज़ है जिसकी हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे कि ऐसे लगता है कि ईरान किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ा है जो पूरी दुनिया को, अगर इस जंग में दोबारा से ईरान को धकेला जाता है तो वो पूरे दुनिया के लिए एक सरप्राइज़ होगा। और यकीनन हमारा शुबा ये कहता है कि ईरान अपने जौहरी हथियारों की कामयाब तजुर्बात कर चुका है या करने वाला है, और अब अगर उसके ऊपर दोबारा से जंग मुसल्लत की जाती है तो वो किसी भी किस्म की उन आलमी पाबंदियों का, उन आलमी सिचुएशन का बिल्कुल भी इदराक नहीं करेगा जो कि दुनिया को ऐसे लगता है कि ईरान के हवाले से वो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाकर उसको रोक सकते हैं। जाते जाते थोड़ी सी बात करते हैं लबनान के हवाले से। लबनान भी इस वक्त जंग ज़दा है। वहाँ पर इज़राइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। नए हमलों में 19 अफराद की शहादतों की तस्दीक की जा रही है जो कि सो कॉल्ड स्टेट इज़राइल ने किए हैं। जेडी वेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, तसलसल है, वो आगे चल रहा है और अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी ख़बर लोगों के सामने आएगी। यहाँ तक हमने आपको सिर्फ ये बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या हो रहा है, उसके नताइज किस तरह से हो सकते हैं। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिक़ा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं।